आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल भागवल्ला में जोरदार स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th का दूसरा चैप्टर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट कर रहे थे, उसको आज आगे बढ़ाते हुए बहुत ही पावरफुल पैकफुल वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो, आज का टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस चैप्टर का चौथा लेक्चर लेकर के आए हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, चौथा या तीसरा देख लेना, आप लोग लेकर के आए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ओके, और इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो आइए रूम को लॉक कीजिए, हाथ पैर चबाना बंद कीजिए, इधर उधर की बातें करना बंद कीजिए और पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। ऐसे भी 3 दिन का ब्रेक आप लोग को मिल गया था, 3 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था मैं, बट आज मैं वीडियो डाल रहा हूं, तो बिल्कुल पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दीजिए। आगे का तैयारी, नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो रूम को लॉक कीजिए, अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ओके, यस। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड क्या है, बेस क्या है, हम लोग जान चुके हैं, लेकिन उसका स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ जानना है कि कौन सा एसिड ज्यादा पावरफुल है, कौन सा एसिड कम पावरफुल है, कौन सा बेस ज्यादा पावरफुल है, कौन सा बेस कम पावरफुल है। तो वो कैसे पता करेंगे, ठीक है। सबसे मेन मुद्दा वाटर। वाटर में क्या है, हम लोग क्या, अच्छा एसिड अब बेस पढ़े चुके हम लोग। बेस किसको बोलते हैं, एसिड किसको बोलते हैं। एसिड, बेस क्या और एसिड क्या। एसिड जो कि वाटर में H+ आयंस एनाइज करता है वो एसिड कहलाता है। जो वाटर में, ठीक है, OH- आयंस आयनाइज करता है वो क्या कहलाता है, वो बेस कहलाता है। सिंपल सी बात है ना। तो एसिड जान गए क्या है, बेस क्या है जानते हैं हम लोग क्या है, बट अब स्ट्रेंथ पता करना है। तो स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे हम लोग, है ना। तो मन में कुछ उठा सर कि हाँ क्या 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 कि सर H+ आयंस जो ज्यादा फॉर्म करेगा वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा, जो H+ आयंस कम फॉर्म करेगा सर वो कम अच्छा एसिड होगा। सर बहुत बढ़िया बात है। तो जो सर OH- आयंस ज्यादा फॉर्म करेगा सर वो ज्यादा पावरफुल एसिड होगा सर, बेस होगा सर, और जो OH- कम फॉर्म करेगा सर वो वीक बेस होगा सर, है ऐसा बोल सकते हैं। तो आज का टॉपिक क्या हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस ही है। वाटर, वाटर एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कि हाइड्रोजन पाया जाता है, H2O, और वाटर में ही एसिड का फॉर्मेशन, वाटर से ही बेस का फॉर्मेशन। तो वाटर में ही चेक करते हैं। वाटर क्या होता है, वाटर न्यूट्रल होता है। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितना नंबर ऑफ H+ आयंस का होता है उतना ही नंबर OH- का होता है। मतलब कि अगर उसमें एक H+ आयंस बन रहा है तो एक ही OH- आयंस बनता है, तो दोनों एक दूसरे को मार देता है, बराबर कर लेता है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। वाटर इज न्यूट्रल, प्योर वाटर इज न्यूट्रल। मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्योर वाटर में नंबर ऑफ H+ आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH- आयंस। ठीक है, जब हम लोग प्योर वाटर में एसिड डालते हैं तो वो सोल्यूशन, वो वाटर का सोल्यूशन जो है वो वाटर क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा। जब हम लोग एसिड डालेंगे या फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब हम लोग किसी वाटर में एसिड डालते हैं तो वाटर क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है एसिडिक नेचर में हो जाता है, वो न्यूट्रल नहीं रहता है, वो एसिडिक बन जाता है। कैसे सर, कैसे, वाटर न्यूट्रल होता है, बट जैसे ही उसमें एसिड डाले तो मतलब पहले न्यूट्रल था, नंबर ऑफ H+ आयंस इक्वल टू नंबर ऑफ OH- आयंस, इसलिए न्यूट्रल था। बट जैसे ही एसिड डाले तो क्या हुआ, एसिड क्या रिलीज करता है, H+ आयंस। तो पानी में क्या हो गया, H+ आयंस का नंबर ज्यादा हो गया। जब H+ आयंस का नंबर ज्यादा हो गया तो पानी न्यूट्रल रहेगा क्या, नहीं रहेगा सर, क्योंकि OH- आयंस एक के है लेकिन H+ आयंस ढेर सारा हो गया सर। तो क्या होगा, वो हो जाएगा एसिडिक इन नेचर। समझ गए, बहुत बढ़िया। हम लोग कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ H+ आयंस इन सॉल्यूशन। तो पहला पॉइंट लिखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ
acid depend upon number of H plus ions in the solution. ओके दूसरा सर, नंबर ऑफ H प्लस आयंस बढ़ेगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, नंबर ऑफ H प्लस आयंस घटेगा तो सॉल्यूशन कम एसिडिक होगा, है ना। तो लोग कह सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ जिस मान लो 2-3 कंपाउंड है हम लोग के पास, 2-3 सॉल्यूशन हम लोग के पास, किसी में 10 H प्लस आयंस है, किसी में 9 है, किसी में 8 है, ठीक है। तो आपसे मैंने क्वेश्चन कर दिया, बताओ कि 10 वाला मोर एसिडिक, 9 वाला मोर एसिडिक या 8 वाला मोर एसिडिक, मतलब कि तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन है। तो क्या बोलोगे सर 10th वाला। क्यों 10th वाला? क्योंकि नंबर ऑफ H प्लस आयन ज्यादा है सर, जब H प्लस आयन ज्यादा है तो ज्यादा एसिडिक होगा सर, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है सर। उसके बाद 9th वाला सर, उसके बाद 8 वाला सर। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। Number of H plus ions is more. Number of H plus ions is more in solution than acidic nature will of solution is more or increase. तीसरा, if number of H plus ions in solution is less than acidic nature of solution is less. समझ गए? ठीक है। तो लोग कह सकते हैं जब H प्लस आयंस का नंबर ज्यादा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, H प्लस आयंस का नंबर घटते चला जाएगा तो वो एसिड क्या होगा, धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा। तो पहले इसको नोट कीजिए। मिटा दूं? लिख लिया? पाउस करके लिख लेना, ठीक है। ओके तो ये 3 पॉइंट निकल के आया कि अगर नंबर ऑफ H प्लस इज मोर देन सॉल्यूशन विल मोर एसिडिक, इफ द नंबर ऑफ H प्लस आयंस इज लेस देन सॉल्यूशन विल लेस एसिडिक। और अगर पानी में हम लोग एसिड मिलाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल से एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बेस पे। बेस क्या करता है, OH माइनस आयन रिलीज करता है। जब हम लोग पानी में हम लोग बेस मिलाएंगे तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, तब तो आप लोग पकड़ लिए, बोल दोगे सर तो बेस बन जाएगा सर, बेसिक नेचर का हो जाएगा सॉल्यूशन। क्यों हो जाएगा बेसिक नेचर का सर, क्यों हो जाएगा बताता हूँ। क्योंकि सर पानी जो है वो तो न्यूट्रल होता है, उसमें H भी एगो है, H प्लस भी एगो है, OH माइनस भी एगो है। लेकिन जैसे उसमें बेस डालेंगे ना सर, तो बेस में तो OH माइनस का नंबर ज्यादा होता है। जैसे ही पानी में बेस डाल दिए सर तो OH का नंबर बढ़ गया सर पानी में, तो पानी क्या हो जाएगा, पानी बेसिक हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात। तो लिख सकते हैं हम लोग पहला पॉइंट, बहुत अच्छा से लिख सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ OH माइनस आयंस present in solution। ओके ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि अगर हम लोग नंबर ऑफ H प्लस OH माइनस आयंस बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन बेसिक ज्यादा बेसिक होता चला जाएगा, घटाएंगे तो कम बेसिक होता आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन कर दिया, बताओ कि सॉल्यूशन में 12 गो OH है, किसी में 8 गो है, किसी में 15 गो है, तो कौन ज्यादा पावरफुल बेस होगा।
तो आंख बंद करके बोलेंगे सर 15 को बोला सर, क्या कि 15 टू OH है सर, ज़्यादा ताकत है उसमें, है ना सर। बस फिर 12 को बोला सर, फिर 8 को बोला सर, दैट्स द वे। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इफ नंबर ऑफ OH माइनस ions is more in solution then solution will more basic। और तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, if number of OH minus ions is less in solution then solution will less basic। नोट कर लीजिए, हट जाता हूँ। चलिए मिटा दूं क्या, चलिए। तो हम लोग जान गए कि स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे। अगर OH माइनस का संख्या ज्यादा तो ज्यादा पावरफुल, कम तो कम पावरफुल, H प्लस का ज्यादा संख्या तो पावरफुल, कम तो कम पावरफुल। तो पहले भी हम लोग, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज क्यों आया सर, इस कॉन्सेप्ट को लाए क्यों सर, ऐसा है ना। एसिड क्या है, बेस क्या है, पता चल रहा था, बट इस कॉन्सेप्ट को लाया क्यों गया कि H प्लस आयंस तो पता है कि एसिड है, 15 होगा तो भी बेस होगा सर, 12 होगा तो भी बेस होगा सर। तो क्यों इस कॉन्सेप्ट को लाया गया, इसलिए लाया गया क्योंकि देखो ज्यादा अगर हमको कम बेस का काम है तो 15 को बेस वाला क्यों, 15 को OH वाला बेस क्या है ले, जब मेरा 12 को OH वाला बेस से काम चल रहा है तो, है ना। अभी तक जो इंडिकेटर था वो सब लोग को एसिड और बेस, ये एसिड है ये बेस है, यही डिफाइन करता था, यही बताता था। बट सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डिवाइस लॉन्च किया, ठीक है, जिसका नाम है pH स्केल। क्या नाम है, pH स्केल, इसी कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से। अब हम लोग पानी में बैठ के गिनेंगे तो नहीं ना भैया कि इसमें इतना OH है तो इतना पावरफुल, इतना कम OH है तो इतना, पानी में गिन नहीं सकते हम लोग, पॉसिबल नहीं है उतना हम लोग को, हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो बता पानी इसमें गिने हैं बैठ करके कि H प्लस इसमें 10 है तो ज़्यादा पावरफुल है, 5 है कम पावरफुल है ना, ऐसा तो नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हुए सोरेनसन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक डिवाइस का फॉर्मेशन किया जिसका नाम है pH स्केल, ठीक है। pH जो है, P का मतलब होता है पावर, H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। उन्होंने, सोरेनसन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने pH स्केल का निर्माण किया। क्यों किया, क्योंकि अभी तक हम लोग एसिड ये है बेस है ये तो जान रहे थे, बस एसिड में कौन सा एसिड ज्यादा पावरफुल, कौन सा एसिड कम पावरफुल, कौन सा बेस ज्यादा पावरफुल, कौन सा बेस कम पावरफुल, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, पता नहीं चल रहा था। बट सोरेनसन ने दिमाग लगाया और चुटकी बजा करके ये डिवाइस लॉन्च कर दिया, जैसा कि नाम है, क्या नाम है, pH स्केल, जिसपे कि एक स्केल होता है और इस स्केल के माध्यम से हम लोग स्ट्रेंथ जो है एसिड का, कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, कौन पावरफुल एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है, हम लोग पता कर पाते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी में यूज कर पाते हैं। तो इसको नोट अगर कर लिए हैं तो नोट कीजिए, ठीक है, और हम लोग pH स्केल की ओर अब आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, बता दूं, चलिए। ये था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। आप लोग लिख लीजिए कैसे लोग स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, और इसी को और मोर क्लियर करते हुए सोरेनसन साइंटिस्ट, उन्होंने pH स्केल का निर्माण किया, जिससे कि हम लोग अभी तक यही जान पा रहे थे कि कौन एसिड है कौन बेस है। बट इस स्केल के आने के बाद हम लोग एसिड में भी कौन ज़्यादा पावरफुल है कौन कम पावरफुल है, बेस में कौन कम पावरफुल है कौन ज़्यादा पावरफुल है, ये सब हम लोग क्लियरिफाई कर सके। नाउ तो आइए कुंडली निकालते हैं। किसका कुंडली निकालते हैं, pH स्केल। pH स्केल का क्या निकालते हैं, कुंडली निकालते हैं। pH स्केल एक चार्ट बनाता हूं, डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन।
1909 means सही से बता देता। ओके, डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन 1909 comes from word pH comes from a Latin word potens means पावर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट बेसिक्स है, तुम्हें बता रहा हूँ। एंड H मीन्स P मीन्स पावर, पोटेंस, एंड H हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। सो नोट कीजिए। तो पीएच स्केल जो है डिस्कवर किया गया सोरेनसन के द्वारा 1909 में। और जो पीएच है वर्ड जो है, पीएच जो टर्म है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका पी का मतलब होता है पोटेंज मतलब पावर, और एच का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसे बताता है जितना कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोजन का उस चीज का पावर उतना होगा, जितना कंसंट्रेशन कम होगा हाइड्रोजन का उस चीज का पावर उतना कम होगा। चल ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल। पीएच स्केल इज इन्वेंटेड pH scale is used for determining the strength of acid and base in solution by concentration of हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को देखते हुए ये पीएच स्केल क्या करता है, डिटरमाइन करता है एसिड और बेस का स्ट्रेंथ। ठीक है, सब पीएच स्केल के रिगार्डिंग लिख रहा हूं मैं, से पॉइंट जो है दूसरा पॉइंट लिखिए। The pH of solution is inversely proportional of the pH of solution is inversely proportional of concentration of hydrogen ions in solution। मतलब पहले नोट कीजिए, मैं मतलब बताता हूं। ठीक है, मिटा दूं, बोलूं आप? ठीक, तो पहला पॉइंट क्या समझ गया, दूसरा पॉइंट क्या वो समझने की बात है। तो बोल रहे थे पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन। मतलब अगर सॉल्यूशन में हमने क्या बोला, हाइड्रोजन आयंस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस यानी H प्लस और OH माइनस अगर बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, वो घटेगा तो पीएच बढ़ेगा। मतलब हाइड्रोजन आयंस मतलब H प्लस आयंस। अगर सॉल्यूशन में H प्लस आयंस का वैल्यू बढ़ता है
तो क्या होगा, पीएच घटेगा। समझिए बात को, ये पीएच है, ये कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन, H प्लस को ही हाइड्रोजन आयन कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये जब इतना, तो ये घटता है, ये घटेगा, और ये जब घटेगा तो ये बढ़ेगा। मतलब पानी में जब H प्लस का संख्या बहुत ज्यादा होगा तो पीएच बहुत कम हो जाएगा, पीएच का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। मतलब पीएच कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, सॉल्यूशन में H प्लस का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। मैं स्केल में बताऊंगा अभी आप लोग को, अभी तक फिलहाल मुझे इतना ही समझिए कि जब H प्लस का नंबर बढ़ेगा तो पीएच में नंबर घटेगा, और जब H प्लस का नंबर घटेगा तो पीएच में नंबर बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अभी मोर क्लियर होगा स्केल के थ्रू, तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद स्केल पे जाते हैं हम लोग। मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, ठीक है मिटा दूं, मिटा दूं। चलिए APH APH APPH now pH स्केल, हाँ अरे हाँ हमारा स्केल pH स्केल। ये मौसम मुस्तफा टा 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 टा। आइए देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। ला 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 ला। ये मौसम, ये मौसम, ये मौसम। टन टन टा टन टन टा टन टन टा। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और डिंग चिका डिंग चिका। डिंग 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 टा डिंग टा 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 डिंग टा टा डिंग टा टा डिंग टा टा डिंग टा 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 डा टा टा डा। तुझको 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 देखो चलो ठीक है, तो नाच गाना करते हैं बंद और देखते हैं पढ़ाई। तो आप लोग को दिख रहा है? हाँ बहुत अच्छा, बहुत ही प्यार से दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। तो आप लोग को एक स्केल दिख रहा है, मैंने लाइन पढ़ा है, 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखा है, और इधर लिखा है LHS साइड में क्या लिखा है, LHS साइड में मैंने एसिडिक, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, बेसिक, और बीच में लिखा है न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है, एन है, ये क्या है, एन, न्यूट्रल। ओके हाँ, तो ये है पेज स्केल, नोट करना है कर लेना, वीडियो पॉज करके पहले समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ तो ये स्केल है। मैं क्या कह रहा था, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच का वैल्यू घटेगा। अब क्या होगा, ये पीएच जब H प्लस कंसंट्रेशन घटेगा तो ये पीएच का वैल्यू इधर घटेगा, ठीक है। तो मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा और एसिडिक होगा। मतलब जितना नंबर बढ़ते चलेगा बढ़ते चलेगा बढ़ते चलेगा,
सॉल्यूशन उतना एसिडिक। मतलब जिस सॉल्यूशन का वैल्यू 0 है वो सबसे ज्यादा एसिडिक इन नेचर है, फिर जिसका 1 है वो कम है, फिर 2 है उससे कम है, फिर मतलब अगर हम लोग न्यूट्रल से एलिसिस की ओर बढ़ेंगे और H+ देखिए H+ का नंबर जब भी सॉल्यूशन में बढ़ेगा तो स्केल जो हमारा वो 0 की ओर मूव करेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन का पावर घट रहा नहीं, इसका मतलब सॉल्यूशन का पावर बढ़ रहा है, एसिडिक का पावर बढ़ रहा है, सॉल्यूशन मोर एसिडिक होते जा रहा है। पीएच अगर घटता है तो मतलब सॉल्यूशन मोर एसिडिक होते जा रहा है, पीएच बढ़ता है तो मतलब सॉल्यूशन मोर बेसिक होते जा रहा है। 7 न्यूट्रल पॉइंट है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ H+ नंबर ऑफ OH- सेम होता है, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है। तो पानी का वैल्यू, पानी हमेशा क्या होता है, वाटर इज एक्सेप्शन केस, इट इज अ न्यूट्रल। तो पानी में ही कुछ मिलाएंगे ना, पानी में एसिड मिलाएंगे तो एसिडिक बनेगा, या बेसिक नेचर का होगा। तो पानी है न्यूट्रल पॉइंट, पता है आप लोग को, ठीक है। तो पानी है हमारा न्यूट्रल पॉइंट। तो पानी 7वां नंबर में पानी है। अब पानी में हम लोग कुछ मिलाएंगे, ठीक है। अगर H+ का नंबर बढ़ेगा तो स्केल वाइज इधर आएगा, अगर स्केल में, ठीक है, इधर जा रहा है मतलब सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है, और इधर आ रहा है मतलब सॉल्यूशन एसिडिक हो रहा है। समझ रहे बात को? सिंपल सा बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ H+ आयंस पानी में जितना होगा सॉल्यूशन उतना एसिडिक होगा, मतलब LHS साइड बढ़ेगा, तंतुनाते हुए बढ़ जाएगा। मान लीजिए अभी यहाँ पे था, एसिड डाले, ठीक है, तो H+ आयंस मिला तो कम था, यहाँ पे आया, फिर और एसिड डाले, फिर यहाँ पे आया, और एसिड डाले, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और डालते डालते एक पॉइंट इस समय ऐसा आया, इतना एसिडिक हो गया कि 0, इससे आगे वो नहीं बढ़ेगा, मतलब सॉल्यूशन पूरा 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 एसिडिक नेचर हो गया, बहुत ही पावरफुल एसिड बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। सल्फ्यूरिक एसिड, अब क्या है, बेसिक्स, और पानी में बेस डाल रहे हैं तो इधर बढ़ेगा, कम डाले तो यहीं रह गया, और डाले और डाले, डालते रहेंगे बढ़ते चला जाएगा। तो मतलब पीएच अगर बढ़ रहा है तो कोई बोल देगा बताओ एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू है 12, ठीक है, बताओ एसिड है बेस है, तुरंत दिमाग में लेंगे, अरे हाँ पीएच इसके 0 से 14 तक था, 7 न्यूट्रल था, अगर 7 के पीछे जाएंगे तो एसिडिक हो जाएगा, 7 के आगे जाएंगे तो बेसिक हो। हाँ सर बेसिक है सर, तुरंत जवाब देंगे, फटाक दुकुर माथा में रिकॉल करेंगे, जवाब देंगे। याद हो क्या, पीएच ज्यादा सॉल्यूशन बेसिक, पीएच कम सॉल्यूशन एसिडिक, जितना ज्यादा पीएच उतना बेसिक सॉल्यूशन, जितना कम पीएच उतना एसिडिक सॉल्यूशन, और 7 नंबर न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको लिखा देता हूं। ठीक है, ओके। हाँ, पॉइंट लिखिए। If solution has 7 pH value, then it is neutral solution. ठीक है, बहुत बढ़िया बात। If solution has 0, 1, 2, 3, if solution has 0 to 6 pH value, then it is acidic solution. If solution has 8 to 14 pH value, then it is basic solution. नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लिख लिया, साफ है। अगर 7 होता है तो न्यूट्रल है, अगर 0 से 6 आता है तो एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा,
पीएच का वैल्यू अगर 8 से 14 आता है तो बिल्कुल बेसिक कहलाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए इसी में आपसे कोई पूछे बताओ, डिफरेंशिएट करके पूछ दे, कंपेयर कर दे कि एक का 15 है एक का 12, बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक, कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, तो बोल दोगे सर 15 वाला। बहुत बढ़िया। ये बोल देगा बताओ इज देयर एनी एसिड हैज पीएच वैल्यू 14, तो आपका आंसर क्या आएगा? नो, देयर इज नो एसिड दैट हैज अ पीएच वैल्यू 14, इट इज अ बेसिक, इट इज अ बेस। ओके। या पूछ देगा बताओ एन एसिड हैज 0 pH value and different acid has 6 pH value, in both of them which is more powerful or which is more strong acid, तो क्या बोलोगे आप लोग? 6 है यही ज्यादा ताकतवर होगा, यही पावरफुल, यही स्ट्रांग होगा। तब अगर आप ऐसा करते हो तो आप गलत हो जाते हो। मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, आंसर क्या होगा? 0 वाला ना, क्योंकि जब पीछे जाएंगे जितना घटेंगे एसिडिक नेचर उतना बढ़ेगा। चलिए लिख लीजिए, इफ एसिड हैज 0, 1, 2, 3 pH value then it is said to be strong acid, strong acid। बट याद रखिए आप ये सब 0, 1, 2, 3 अगर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, बहुत अच्छा बात है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अब किसी का 3 है किसी का 1 है, अब बोलेगा बताओ एक एसिड है उसका 3 pH वैल्यू है और दूसरा एसिड है उसका 1 pH वैल्यू है, बताओ दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है? जब कंपेयर कर देंगे दोनों में कौन है स्ट्रॉन्ग, तो 1 वाला होगा, क्योंकि इसमें तो और नंबर ऑफ H+ आयन बढ़ गया, इसलिए और घट गया, है ना। बहुत बढ़िया बात। इफ एसिड हैज 4, 5, 6 pH value then it is said to be weak acid। एग्जाम्पल में लिखा दूंगा, नोट कीजिए, मिटाता हूं मैं। ओके मिटा दूं। चलिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, मत सोचना कि सर फालतू का लिखा रहा है, बिल्कुल मत सोचना ऐसा। If base has 12, 13, 14 pH value, then it said to be strong base। If base has pH value 8 to 10, 8 to 11, 8 to 10, 8 to 10, then it is said to be weak। कोई सुपरमैन नहीं बनना है सब चीज के लिए, लिखिए, बता दूं। चलिए बिल्कुल सुपरमैन बनने का काम नहीं है, चड्डी पहनने का काम नहीं है, स्पाइडरमैन बनने का काम है। नॉर्मल बच्चा की तरह सोचो, नॉर्मल, कुछ नहीं है, कोई बड़का सुपरमैन बनने का काम नहीं है इसमें। सिंपल सा बात है, पीएच ज्यादा तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच कम तो पीएच ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच कम तो उससे वीक बेस, फिर पीएच कम उससे वीक बेस, फिर पीएच कम उससे वीक बेस। 7 मतलब न्यूट्रल पॉइंट, फिर पीएच क्या होगा, घटेगा, पीएच बहुत कम एसिड, पीएच और कम और एसिडिक, पीएच और कम और एसिडिक। मतलब जब हम लोग पीएच में 0 टू आगे 0 से ऊपर की ओर बढ़ेंगे सॉल्यूशन धीरे धीरे एसिडिक होता चला जाएगा। बट हम लोग जब ऊपर से नीचे आएंगे सॉल्यूशन धीरे धीरे क्या होगा, एसिडिक होता चला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लिखिए ना इसको, मिटा दो ना, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, पीएच क्या है, यह डिटरमाइन करते हैं कौन मोर एसिडिक है, कौन मोर बेसिक है, कौन लेस एसिडिक है, कौन लेस बेसिक है, किसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, किसको वीक एसिड बोलेंगे, किसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, किसको वीक बेस बोलेंगे। ये सब हम लोग जान गए हैं।
कैसे डिटरमाइन कर लेंगे, कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे मैंने बता दिया, कंपेयरिंग करके पूछ देगा, ठीक है। तो आराम से कर लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैं हर प्रैक्टिस सेट मैं लाऊंगा, बिल्कुल लाऊंगा। कुछ दिन का टाइमिंग दो मुझे, मैं हर पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग को बिल्कुल दिक्कत ना हो। क्लास में लेक्चर लंबा हो जाता है इसलिए मैं और क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, क्योंकि और भी लेक्चर लेंदी हो जाएगा। तो मैं सारा क्वेश्चन का एक फॉर्मेट तैयार करके पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दूंगा और आप लोग के लिए बिल्कुल लेकर के आऊँगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पहले पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग आज का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हाँ, तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या समझ गए। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच हम लोग क्यों पढ़े, कुछ वजह होगा ना, कुछ भी होने के पीछे कुछ रीजन होता है। तो आखिर हम लोग पीएच पढ़ाया गया है तो उसे कुछ इंपॉर्टेंस होगा, बिल्कुल कुछ इंपॉर्टेंस है। पीएच का एक बहुत अहम भूमिका है हमारे लाइफ में। थोड़ा सा अगर पीएच ऊपर नीचे हो जाएगा ना अगर, तो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है, बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, खाना पचता है, डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, तो पता है कि पेट में एसिड बनता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो जब उस एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा बॉडी में, पीएच बढ़ जाएगा, तो क्या हम लोग प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। माउथ में भी एसिड का फॉर्मेशन होता है, अगर वहाँ पे अगर एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया तो दूध डीके हो जाएगा। पेट में अगर ज़्यादा एसिड हो गया तो गैस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, पेट दर्द स्टार्ट करना पड़ जाता है। उसी तरह विभिन्न विभाग में एसिड का फॉर्मेशन अगर ज़्यादा हो गया, बेस फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया, हम लोग को कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पीएच, एक एक पॉइंट पीएच का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ का पढ़ाने का मेन मकसद यही है कि हम लोग डेली लाइफ में कहाँ पे पीएच का इंपॉर्टेंस रोल है हम लोग जान सकें। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया ना भाई कि डाइजेस्टिव सिस्टम पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग खाना खाते हैं, खाना जो खाते हैं तो दाल चावल सब्जी खाते हैं, और भी बहुत, चिकन फिश मटन बर्गर पिज्जा बहुत कुछ खाते हैं। जब बहुत कुछ खाते हैं तो बहुत कुछ से बना होता है, तो उसमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, मिनरल भी है, तेल है, मसाला है, तो एसिड तो आया ना, है ना। तो अब खाना बहुत सारा खाना खा रहे हैं, नॉर्मल खाना क्यों बोलते हैं उच्च सादा जीवन उच्च विचार। जितना हम लोग सिंपल फूड खाते हैं, वेजिटेरियन फूड खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, सूखा खाना खाते हैं, सैलेड खाते हैं, हमारे बॉडी में एसिड का अमाउंट जो है कम जाता है, हम लोग फिट रहते हैं। बट जैसे हम लोग ऑयली मसालेदार खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, अमाउंट जो है पीएच का, एसिड का जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एसिडिक का अमाउंट जो बढ़ना हो, पीएच क्या होता है, घटना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारे बॉडी में पीएच घटेगा हम लोग बीमारी के शिकार होंगे ही होंगे। और कब पीएच का मात्रा घटता है, जब हम लोग ज़्यादा ऑयली स्टिकी और मसालेदार खाना खा लेते हैं, तो तब हम लोग गैस डाइजेशन हो जाता है, गैस हो जाता है, खाना पचता नहीं, खट्टा डकार आता है। क्यों आता है, क्योंकि हमारी बॉडी में पीएच का वैल्यू कम गया है, मतलब एसिड का वैल्यू बढ़ गया है। जब लोग ओवर ईटिंग भोज में जब भोज खाने के लिए जब भी जाते हैं, तो बहुत सारे लोग के साथ होता है कि उस रात नींद नहीं आती है और रात भर खट्टा डकार आता है, खाना नहीं पचता है, उल्टी हो जाती। क्यों, क्योंकि भोज में बहुत तेल और मसालेदार खाना बनाया जाता है। लास्ट नाइट मैं भोज खा करके आया हूँ, तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ। क्यों, क्योंकि भोज का खाना ही वैसा बनता है, तो जल्दी पचता नहीं है, क्योंकि एसिड का अमाउंट बहुत बढ़ जाता है और पीएच हमारा बॉडी का घट जाता है। तो इंडाइजेशन और गैस का प्रॉब्लम होता है हम लोग को, क्योंकि एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रोल है ना पीएच का। थोड़ा सा पीएच घटा तो हम लोग इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो गया। अब पीएच का अमाउंट क्यों घटा, क्योंकि एसिड का वैल्यू बढ़ गया। एसिड का वैल्यू कैसे बढ़ा, बहुत ज़्यादा खाने से, ऑयली और क्या बोलता है मसालेदार फूड बहुत ज़्यादा खाने से ऐसा होता है। तो इस जब हम लोग को गैस हो जाता है या फिर इंडाइजेशन हो जाता है, खट्टा डकार आता है, तो हम लोग क्या डॉक्टर एडवाइस करते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, इनो पीते हैं, एंटासिड का टैबलेट लेते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर है, वो जाएगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, बिजुम लड़ेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, हम लोग को रिलीफ मिल जाता है। समझ क्या, दैट्स द इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा,
pH in our mouth। मैं फिर नोट्स क्या लिखा हूं, मैं मुंह से ही बोल रहा हूं, ठीक है। है ना, तो हम लोग ये समझिए। अब pH इन अवर माउथ, माउथ, अब बोलेंगे सर माउथ में एसिड कहाँ से आया सर? खाए ना, हम लोग मीठा खाना खाते हैं, ठीक है, या फिर ऑयली खाना खाते हैं तो मुंह से ही खाते हैं, तो मुंह में कुछ कण उसका फंसा रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है ना, ठीक। अगर वो नहीं तो मीठा खाते हैं, मीठा में शुगर होता है, तो हमारा माउथ क्या होता है, मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। शुगर को जब तोड़ता है तो शुगर तोड़ने के दौरान वो लैक्टिक एसिड भी कन्वर्ट हो जाता है, वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी हो जाता है, तो माउथ नहीं होता है। जब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुआ या जो खाना खाया उसका जो कण प्रेजेंट रहा वो एसिडिक फूड है, तो क्या होगा, जब अगर मोर एसिडिक होगा तो हमारे जो हमारा व्हाइट पोर्शन है इनेमल, इनेमल पे वॉर करेगा कि नहीं, अटैक करेगा कि नहीं करेगा, और टूथ डिके होगा कि नहीं होगा, दांत सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा। बच्चे को बोला जाता है टॉफी कम खाओ, टॉफी कम खाओ, टॉफी कम खाओ, क्यों कहा जाता है, आखिर कोई रीजन तो होगा। टॉफी मीठा होता है, बहुत ज्यादा मीठा खाने से क्या होता है, जो शुगर जो है वो लैक्टिक एसिड ज्यादा फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। जब डाइजेशन प्रोसेस होता है तो शुगर लैक्टिक एसिड में भी टूटता है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हमारे मुंह में ज्यादा होता है। इसके कारण लैक्टिक एसिड का जो पीएच वैल्यू है वो तो कम है, वो कम है। जब पीएच का मतलब मोर एसिडिक, जब एसिडिक ज्यादा है तो हमारे इनेमल पे वॉर करके दांत को सड़ा देता है। इसलिए हम लोग जब भी खाना खाते सुबह हम लोग क्या करते, सबसे पहले उठ करके रात में खाना खाते तो सुबह कुई 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 ब्रश करते हैं। किससे ब्रश करते हैं? कोलगेट से। और कोलगेट क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए ताकि रात में जो खाएं मैं दांत में जो एसिड फैल गया है उसको हम लोग ब्रश से अच्छे से मुंह साफ करके क्या करें, उसको न्यूट्रलाइज कर दें, ताकि हमारा टूथ डिके नहीं हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, पीएच इन सॉइल, मिट्टी, खेत खलियान देखे होंगे आप लोग, बहुत सारी जमीन बंजर हो जाती है, बहुत सारा जमीन अच्छा होता है। अगर एक ही गांव का अगर दो जमीन देखें तो कोई ऐसा जमीन बंजर हो जाता है, कोई सा जमीन क्या है बहुत हरा भरा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए अभी के टाइम में क्या है, लोग खाद पे खाद ना डाल के बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल से बना होता है, ऐसे केमिकल विभिन्न तरह का केमिकल से बना होता है, और केमिकल में एसिड पाया जाता है। उस केमिकल का पीएच वैल्यू क्या होगा, लो होगा। जब पीएच वैल्यू लो होगा तो एसिडिक इन नेचर हुआ, तो एसिडिक नेचर हुआ तो क्या होगा, हमारा जमीन का में एसिड संख्या बढ़ जाएगा। जब एसिड संख्या बढ़ेगा, पीएच का वैल्यू घटेगा, तो क्या होगा, वो बंजर होगा कि नहीं होगा। कोई भी चीज तभी प्रॉपर वे में काम करता है जब वो न्यूट्रल होता है। मोर बेसिक भी हमारे लिए खराबी होता है, मोर एसिडिक भी हमारे लिए खराबी होता है। ह्यूमन बॉडी भी न्यूट्रल है, अगर वो न्यूट्रल से थोड़ा ज्यादा है थोड़ा कम होता है तो हम लोग बीमारी के शिकार हो जाते हैं, हमारा बॉडी अनवेल हो जाता है, हम लोग वेल फीलिंग नहीं करते हैं। उसी तरह जमीन भी न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें भी एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है, जमीन का जो पीएच वैल्यू है वो घट जाता है। जमीन का जो पीएच वैल्यू है 7 पॉइंट्स कुछ के लगभग होता है, बट जैसे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, विभिन्न तरह का केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, तो उसका पीएच वैल्यू जो है 7 से घट के 6 और 5 पे आ जाता है। और जब पीएच वैल्यू 5 या 6 पे आ जाता है तो एसिडिक हो जाता है। जब एसिडिक होता है तो वही क्या करता है, उसकी जो प्रजनन क्षमता होता है, जो उत्पाद करने का क्षमता होता है जमीन को, उसको घटा देता है। इसलिए आप लोग देखते होंगे बहुत सारे खेत में व्हाइट चीज फैला दो, वो कुछ नहीं होता है, वो चूना होता है, वो स्लेट लाइम होता है, ठीक है। वो स्लेट लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, स्लेट लाइम चूना छिड़काव कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि चूना क्या होता है, बेस होता है, स्लेट लाइम क्या होता है, बेस होता है, उसका छिड़काव करवाया जाता है ताकि वो जमीन का जो एसिडिक बढ़ गया है वो उसको डिसुम करके उसको न्यूट्रल कर सके और जमीन फिर से हरा भरा हो सके। तो आप लोगों को भी सजेशन है, अगर आप लोग गांव जाते हैं, अगर लोगों को पता नहीं है तो आप लोग एडवाइस कीजिए कि भैया, चाचा, अंकल, मामा, जमीन अगर बंजर हो गया है उसमें स्लेट लाइम यानी कि चूना का छिड़काव कीजिए। उससे क्या होगा, वो बेस है, वो उस एसिडिक नेचर को खत्म करके न्यूट्रल कर देगा, जमीन फिर से हरा भरा हो जाएगा। ओके, ठीक है। और चौथा पॉइंट, पीएच इन एनिमल लाइफ। अब बोलेंगे सर पीएच इन एनिमल लाइफ कैसे? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बताता हूँ। आज बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है, समुद्र में, नदी में, तालाब में, गंगा जी में, हर जगह रहते हैं।
और बहुत बार आपने सुना होगा, न्यूज़ पे देखा होगा कि एक शार्क बीच के किनारे मरा हुआ मिला, बहुत सारे ढेरों सारे मछलियां हजारों की संख्या में बीच के किनारे मरा हुआ मिला। क्यों? कौन मारता है? क्या भूत प्रेत मारता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। तो कौन मारता है उसको? कोई नहीं मारता, हम और आप जैसे लोग मारते हैं उसको। सर कैसे? सर कैसे? पानी भी न्यूट्रल होता है, जानते हैं हम लोग। तो जब पानी का पीएच वैल्यू घट जाता है, जब पानी मोर एसिडिक हो जाता है, तो वो भी तो जानवर है हमारी तरह, वो भी तो जीव जंतु है, इस प्रकृति का देन है, उसका भी बॉडी न्यूट्रल होता है। जब उसकी बॉडी में एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा, पीएच का वैल्यू, उसकी बॉडी का पीएच घट जाएगा, तो वो तो मरेगा ही मरेगा, वो मृत्यु का शिकार तो होगा ही होगा, बीमारी का शिकार तो होगा ही होगा, है ना। तो पीएच का वैल्यू घटता कैसे है? एसिड रेन से। हम लोग जितना पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो उसके कारण क्या हो रहा है? एसिड रेन होता है। जब एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू होता है 5.6 या 5.8, 5.5 के लगभग रेन का जब पीएच वैल्यू होता है उसको एसिडिक रेन कहते हैं। वो एसिडिक रेन पूरा हर जगह से घूम फिर के चला जाता है, तालाब में, पोखर में, समुद्र में, और उसमें कौन रहते हैं? ये छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, पानी के जानवर रहते हैं, और वो उसका शिकार बनते हैं और मर जाते हैं। और मरने के बाद जब वही सुनामी उठती है या कुछ तलाव आता है तो लहरों के थ्रू वो बीच पे आके पड़ जाते हैं। उन्हें कोई भूत प्रेत नहीं मारता, मारता है एसिड चीज, कम पीएच मारता है वो लोग को। हम लोग बहुत सारे क्या फैक्ट्रिया का जो गंदा पानी वो पोखर, तालाब, नदी और गंगा जी और समुद्र में ही गिरता है, तो उससे उसका पीएच वैल्यू घटता है। जो पीएच वैल्यू घटता है तो वही मृत्यु का कारण है छोटे छोटे जीव जंतु और छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल का। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए कोशिश कीजिए ताकि हम लोग समुद्र, तालाब, नदी को उतना गंदा ना करें, उतना उसमें एसिडिक चीज नहीं डालें। अगर डाल भी रहे हैं तो सरकार से बोलिए उस सारे फैक्ट्रियों को कि आप उसको प्यूरिफाई करके डालिए, उसको जो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करके डालिए, ताकि जो आए दिन जो केस हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ चैनल पे वो हम लोग को देखने को ना मिले। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जो एक्वेटिक एनिमल है, जो जल जीव हैं, वो भी इस ब्रह्मांड से विलय हो जाएंगे, मतलब खो जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे पक्षी ऑलरेडी खो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट आज का है, वो भी एनिमल का ही है। जब देखते हैं बहुत सारे चींटी, मधुमक्खी डंक मारता है तो लहरता है, फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्यों लहरता है? क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रिंग होता है, जो डंक मारता है उसके डंक में भी एसिड पाया जाता है। तो जैसे हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है अपना वो नोक, तो एसिड इंजेक्ट किया, तो जैसे एसिड गया हमारी बॉडी का, उसका पीएच घट गया, तो पीएच घटेगा वो फूल जाता है, सूज जाता है। ठीक है, ब्लड क्लॉट हो जाता है वहाँ पे एसिड जाने के कारण, वो फूल जाता है और वो लहरता है, क्योंकि वहाँ पे पीएच का वैल्यू घट गया है। इसे क्या बोला था डॉक्टर? तुरंत क्या ठंडा पानी से धो लो उसको, या फिर क्या उस पर क्रीम लगाने के लिए बोलता है, या बेस बोलता है कि अगर खाने सोडा है उसको घस लो वहाँ पे तो रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सब क्या होता है? वो सब हमारा बेस होता है। उसको घसने से, उसको लगाने से, या बोलता है सरफ से धो लो, सरफ क्या होता है? बेस होता है। साबुन से घस लो, छूट जाएगा, वो क्या होता है? बेस होता है, ताकि जो एसिड गया खटाक दुकुर से घसने से वो वहाँ पोर्शन न्यूट्रल हो जाए और ज़्यादा दर्द ना करे और ज़्यादा इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो यहाँ तक था आज का कहानी, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी लाइफ। ये सब जितना भी मैंने प्रवचन दिया उसको अगर आप लोग अच्छे से सुनिएगा तो आप लोग का बहुत काम का चीज़ है। सीबीएसई एग्जाम में हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन इस 4 में से 1 से रहता ही रहता है। तो सीबीएसई क्वेश्चन आउट कर दिया, या आउट है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस 4 में से 1 से क्वेश्चन रहना ही रहना है, गारंटी। ठीक है, 5 नंबर का या 3 नंबर का गारंटी कोई काट नहीं सकता है। तो अगर मेरे बातों को सही से आप लोग सुने हैं, और सुनिए 10 बार 20 बार जितना बार सुन सकते हैं सुनिए, आप लोग का ही भलाई होगा। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं सब समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कल आप लोग के लिए सेम टाइमिंग पे लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।